जी पंडित जी, क्या नाम था तो पिताजी का? जैसा आपने पूछा कि मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश तिवारी, जी। और बहुत ही अच्छे तबला वादक इस कानपुर के रहे वो। अच्छा। और उन्होंने पंडित श्रीधर शर्मा जी से तालीम ली, जो कि अजराड़ा घराना, दिल्ली घराना, फर्रुखाबाद सभी घराने के बहुत अच्छे वादक थे। अच्छा। तो हम मेरी तालीम, जैसा कि मेरा नाम राजेश तिवारी और जानी भाई नाम से भी लोग जानते हैं, जी। तो सबसे पहले अपने पिताजी के द्वारा उस ढंग से मैंने काफी कई वर्षों तक उनसे तबले की बड़ी गूढ़ शिक्षा जैसा कहना चाहिए, सभी घराने जी। की बहुत। और उसके बाद मैंने बनारस घराने के श्री तेज बहादुर जी निगम से, जिनका कि मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ, एनडी कॉलेज में तबले के प्रोफेसर पद पे रहे श्री तेज बहादुर जी निगम, उनका मैं गंडाबंद शागिर्द रहा। और उनसे 20 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक मैंने तबले की तालीम ली, जो कि पंडित रामदास जी के घराने के, पंडित रामदास पाठक जी के जी। शिष्य परंपराओं में रहे। और पंडित रामदास जी का जो घराना है, 9 पीढ़ी से उनके यहाँ तबला ही बज रहा था। अच्छा अच्छा। तो और आपके रूप में, आपके घर में दूसरी पीढ़ी है अब आपके रूप में? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा अच्छा। और इस प्रकार से सभी, ये मतलब ये आपकी तालीम, मतलब आकर्षण आपका था क्या पिताजी की रुचि की वजह से आपने तबले की तरफ नहीं, रुझान किया? हमारा भी आकर्षण रहा तबले में ही? जी हाँ। अच्छा। और वो पिताजी के जो मित्र यार आते रहे, उसमें भी हम उनसे भी तालीम लेते रहे। हमारा बड़ा शौक था इस बारे में। तो इस प्रकार से हमारी तालीम हुई। जी जी जी। और धीरे शहर के एक बड़े अच्छे क्या तबला, क्या आयु थी जब आपने तबले पर हाथ रखना सीख लिया था, बजाना थोड़ा बहुत? अगर उस हिसाब से देखें, लगभग 10 वर्ष करीब। 10 वर्ष के? जी हाँ, 10 कौन सन की बात होगी ये? ये अब आप समझिए कि सन 1980 के करीब की बात है, 1980। 1980 में 10 वर्ष की आयु में जी आपने हाँ, जी हाँ, जी। तबले का मतलब जी हाँ। बजाना सीख लिया था। उसके बाद से निरंतर अभ्यास करते हुए जी हाँ। कहाँ तक और बजाने का अवसर किस किस तरह के कार्यक्रमों में मिला आपको संगत करने का? जी हाँ, यहाँ पर एक तो आप समझिए कि सीनियर ग्रुप में एक समय, सन तो मुझे नहीं याद है, ठाकुर अवध बिहारी ट्रस्ट की एक प्रतियोगिता होती है सीनियर ग्रुप की तबला वादन की। अच्छा अच्छा। उसमें कानपुर में फर्स्ट अरे वाह। मुझे गौरव प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। जी। और एक मुझे तबले की बड़ी अच्छी सी गत कि धति धगे ने धागे तूना कर धन निकते धाति धाति डिगे ने धाति ने तीना की ने ताकृत 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 धृगृत धाति धागे ने धाति धागे ने धा। और इसका जोड़ा जो कि मैंने अपने गुरु जी से बनारस घराने के हिसाब से सीखा, धति दा धाति की ने तूना करता धाति दा कर दे धगी न ते धाति धागे तीना करते ती करते ती करते ताकृत धाति धागे ने धाति धागे ने धा। ये जो आपने सुनाया, इसे आप तबला भी सामने रखा हुआ है, तो हम चाहेंगे ये बोल जरा आप अच्छा, तबले से भी हमें सुनाएं। पहले मैं इसको आपको अजराड़ा का, जो कि मैंने पंडित श्रीधर शर्मा जी के घराने से अपने जो प्राप्त हुआ अपने पिताजी के द्वारा, वो सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, धतित दगे अब इसी चीज को बनारस घराने का, जो कि पंडित रामदास पाठक जी के घराने का चीज है, जैसा आज सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, तो मेरी भी इच्छा हो रही है, तो वो भी सुनिए इसी की जोड़ी। धतिदा धति की ने तूने करता धतिदा की ने धति धागे तीना की टी टी ताक ताक टिक टिक धति धागे धतिदा धति की ने तूने करता धतिदा की ने धति धागे तीना की टी टी ताक ताक टिक टिक धति धागे तो इस तरह से ये आपने कई जगह का संकलन आपके पास रहा, और कुछ आपने अपना भी शोध किया क्या? इस शोध तो देखिए चलता रहता है जी, और ये तो बराबर मेरा भी उसमें चलता रहता है, जो आप अपने शिष्यों को सिखाते होंगे। और एक ये देखिए बनारस घराने का बढ़िया सा कायदा है जी, और उसको मैं भी सुनाता हूँ, जैसा कि लोगों का कुछ इच्छा जी हो जी रही जी है। जी 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 बिल्कुल। धीक धीना तिरकिट धीना धागे ना तीक तीनाड़ा तीक तीना तिरकिट धीना धागे ना धीक धीनाड़ा धीक धीना तिरकिट धीना धागे ना तीक तीनाड़ा तीक
बहुत सुंदर। अच्छा, लगभग सन 80 से आज 2020 में हम 21 में बैठे हुए हैं। जी हाँ। लगभग जो है 40 वर्ष आपको तबले से जुड़ा हुआ आपका बना हुआ है। आज के परिवेश में जहाँ आज भौतिकवाद अपने चरम पर है, उस परिप्रेक्ष्य में आज कहाँ पाते हैं आप तबला का वादन सीख करके अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए कि आज का जो माहौल है, संगीत का तो माहौल है और नए बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछा जाए कि अब ये थोड़ा ऐसा व्यावसायिक रूप ले लिया है जी कि जो अच्छे कलाकार के उतने नहीं भी हैं, लेकिन एक ऐसा वो अपने को पेश करते हैं जी कि जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, और उस भ्रमित का कारण से ये होता है कि वो सही तालीम से वंचित रह जाते हैं, और हम लोग अपना उतना जैसा कहना चाहिए कि दिखावा नहीं कर पाते, और मतलब थोड़ा सादा जीवन की वजह से जी। तो बहुत से लोग हमसे भी सीखते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि वो चीज वो थोड़ा सा जिससे बच्चों को ही नुकसान होता है, जो संगीत के सही भ्रमित होते हैं वो लोग भ्रमित होते हैं। वो आकर के पहली नजर में एकदम से बड़े गायक या बड़े वादक बनना चाहते हैं पहले ही दिन से। नहीं, मैं वही जानना और चाहता लोग सही शिक्षक नहीं, जो कि अपना नाम दिखावा बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ऐसा मेरा राय है। जी जी। असल में आज का जो युग है, जो समय चल रहा है, वो उन्होंने अपना जैसा व्यावसायिक रूप उसको ज्यादा दे दिया है। वही सही तालीम बच्चों को उस प्रकार से नहीं मिल रही। असल में एक्चुअली क्या है कि आज का जो समय चल रहा है, आप कोई भी काम करें, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, वो करता है अपनी रुचि से, लेकिन समाज परिवार जो उसके साथ जुड़ा होता है पूछता है मिलता क्या है। तो अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में तबले को ले लें कि तबला सीखने से, तबले के क्षेत्र में करियर बनाने से क्या व्यक्ति को मिल सकता है, क्या उसको उपलब्धियां मिल सकती हैं, ये हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं। आपने जो अब तक का अनुभव से पाया है अपने आप जी में। हाँ, उस बारे में ये कहेंगे कि अगर व्यक्ति एक तो बहुत, ये चूंकि एक कलाएं हैं अपने देश की, तो इस कला में बहुत अच्छे से पारंगत हो सकता है, कलाकार बन सकता है, और अच्छा कलाकार बनने पे जहां तक मेरा मानना है कि उसको अपना कोई रोजी रोटी संबंधित भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो कलाकार अच्छा है तो इससे अपना उसका पारिवारिक रोजगार चल सकता है, रोजगार चल सकता है, और एक अच्छे कलाकार के रूप में, और जो कला के प्रति भी जो व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए वो भी वो कर सकता है। जी जी। आज जब पाश्चात्य संगीत जो है हावी हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति पर, तो ऐसे में शास्त्रीय संगीत कहाँ खड़ा है उससे लड़ने के लिए, उसके कंपटीशन में? शास्त्रीय संगीत तो देखिए अपनी जिस गरिमा में था वहीं पर स्थापित है, हम ये कहेंगे जी। और लेकिन चूंकि अब नए बच्चों को वही फिर है कि भ्रमित वाला शब्द आ रहा है कि क्योंकि ऐसा नए बच्चे हैं, सही गाइडेंस ना मिलने पे वो भ्रमित होके इधर उधर के भी पाश्चात्य संगीत की तरफ भी चले, मतलब कद्रदानों की भी संख्या उधर की तरफ ज्यादा हो रही है, ऐसा लगता है। कुछ हो जाती है। बाकी शास्त्रीय संगीत की गरिमा महिमा अपनी जगह है, लेकिन सही तालीम लोग नहीं दे। मतलब इसका कारण ये है कि आपके बताने के अनुसार कि जो कद्रदानों के पास सही व्यक्ति नहीं पहुंचता है प्रस्तुतिकरण देने के लिए, तो वो भ्रमित हो जाते हैं, उनको वो रोचकता, वो आनंद नहीं आता है, तो उधर से, चूंकि पाश्चात्य वाला तुरंत देता है, बाद में तो नहीं देता, तो इसका कारण यही सही तालीम जो है लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ये इसका कारण। अच्छा, संगीत में तबले की क्या भूमिका है? वाद्य यंत्र तो बहुत सारे होते हैं। तबले की तो देखिए, तबला वाद्य आज के जैसा कि हम लोगों का औनद्य वाद्य कहलाता है, संगत का वाद्य कहलाता है जी, तो इसकी बहुत ही उपयोगिता है, चाहे गायन हो, वादन हो या नृत्य हो। वादन से मेरा मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी सितार या कोई भी चीज, तो उसमें ताल लय का, जिसमें कि सबसे सर्वोपरि आज के समय में हमारे तबले का ही स्थान है। अच्छा अच्छा अच्छा। नाल के कंपटीशन में तबला कहाँ खड़ा रहता है, कहाँ खड़ा है? वही मैंने कहा कि सभी जो भी ये संगत के वाद्य हैं उनमें सभी जनप्रियता जो है सबसे ज्यादा तबले को ही प्राप्त है, तबले को ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसकी खपत हर जगह हर रूप में हो जाती है। जी हाँ। तबले का थोड़ा इतिहास बताएंगे आप, कैसे इसका ये अपने आज? जी हाँ, तबले का इतिहास, ये दिल्ली घराना, जैसा हम लोग सभी लोगों को, अच्छे लोगों को सबको पता रहता है जो तबले के जानकार लोग हैं, कि दिल्ली घराने से इसका प्रारंभ हुआ, और दिल्ली, अजराड़ा होते हुए लखनऊ, फर्रुखाबाद, ये सब घराने बनते गए, और सबसे अंतिम घराना जो है बनारस घराना, जहां पर इन घरानों में तबले में परिपक्वता आती रही।
उसमें वृद्धि होती रही उसके वादन और गुण में। जी जी। और बनारस में आके जैसा कहते हैं कि वो परिपूर्ण। परिपूर्ण नहीं, हम जाने इसका जो आविष्कार है कहते हैं किसी किसको पखावज के, ऐसा कुछ है क्या, दो हिस्से करके? हाँ, जैसा कि देखिए संगीत जो है वो लोगों पर ही आधारित है, हमारी आपकी रुचि पर ही आधारित जी है। जी जी जी। जैसे कि पहले ध्रुपद धमार का लोक गायन होता था, तब पखावज का समय था संगीत के, और जन रुचि जब बदली, छोटा ख्याल लोग गाने लगे अन्य, तो फिर तबले का आविष्कार हुआ उसी पखावज से। हाँ, यूं कहते जरूर हाँ कि उसके, हाँ उसके दो हाथ दो हिस्से। हाँ हाँ ये तबला करके। हाँ जी, उसी से निकला है मतलब ये। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर के आज आप अपने को संतुष्ट पाते हैं इस तबले के? जी हाँ, ये मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे गुरुओं से जो विद्या प्राप्त हुई है वो असाधारण है। सबके पास क्या बहुत दुर्लभ है, जो हम जानते नहीं होंगे। और इस नाते मैं अपनी विद्या से जरूर संतुष्ट हूँ कि बहुत बड़ा गुण प्रभु की कृपा से आपको प्राप्त हुआ। जो मुझको प्राप्त हुआ, और बहुत अच्छा तबले का सबक मेरे पास है। आप ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। रामलीला में भी कभी बजाया आपने तबला? कुछ रामलीला के अच्छे वादकों का चूंकि मेरे से परिचय रहा, जी जी, तो कभी कभी उनके ही आग्रह पे, जैसे पंडित केशव त्रिवेदी जी एक बड़े अच्छे तबला वादक हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो कभी कभी मैंने देखा कि उन्होंने भी मुझसे इंसिस्ट किया कि नहीं तुम, मैं कहीं जैसे बिजी हूँ और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा वादक वहां पर हो, जो कि पब्लिक को सबको लगे कि मतलब कि एक कोई अच्छे ही तबला वादक आए हैं। तो इस प्रकार से मैंने कुछ रामलीला के प्रोग्राम भी किए, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा। लेकिन वो चूंकि एक ऐसा पारिवारिक है हमारे, अच्छा, उनकी वजह से, तो उनके कहने पर मैंने जरूर इस प्रकार। क्या अनुभव रहा रामलीला में तबला का बजाने का आपका? आज के समय में तो उतना अनुभव